आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने देखा है प्रभावशाली परिवर्तन। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि सिविल सेवा सिर्फ एक पेशा नहीं, ये जन सेवा का प्रभावी माध्यम है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने कहा है कि वेव्स भारत को वैश्विक कंटेंट हब के रूप में स्थापित करेगी। और भोपाल जिले की सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में फायर सेफ्टी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने वृद्धि वाले परिवर्तन से आगे बढ़कर प्रभावशाली परिवर्तन देखा है, क्योंकि सरकार देश में समग्र विकास सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा है कि भारत समग्र विकास का मतलब ये है कि हर घर को स्वच्छ जल, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हर उद्यमी को वित्तीय संसाधन और हर गांव को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 17वें सिविल सेवा दिवस के मौके पर लोक सेवकों को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने देश में युवाओं, किसानों और महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए असाधारण गति से काम करने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके सपने अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। पिछले 10 सालों में भारत ने कई ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव करके दिखाए हैं, उपलब्धियों की नई ऊंचाई को छुआ है। भारत आज सिर्फ ग्रोथ की वजह से नहीं जाना जा रहा, बल्कि गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और इनोवेशन के बेंचमार्क्स आज भारत सेट कर रहा है। G20 प्रेसिडेंसी भी इसका एक उदाहरण है। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना को आज लोक सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्कृष्टता अवार्ड से सम्मानित किया। सुश्री मीना को यह अवार्ड नवाचारों के लिए मिला है। सुश्री मीना को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत झाबुआ के रामा ब्लॉक क्षेत्र में प्रगति को काफी गति मिली है। झाबुआ जिले की मोटी आई अभियान साकार रूप ले रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि सिविल सेवा सिर्फ एक पेशा नहीं, ये जन सेवा का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा है कि सिविल सेवकों का दायित्व ये है कि वे अपने अधिकारों का निसंदेह सदुपयोग करें, लेकिन अपने कर्तव्यों से कदापि विमुख न हों। मुख्यमंत्री डॉ यादव राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के मौके पर आज भोपाल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के चयनित 16 अधिकारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने सभी सिविल सेवकों से अपेक्षा की है कि वे नागरिकों की तत्पर सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। प्रदेश की राजस्व विभाग को साइबर तहसील पहल के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने लोक सेवा दिवस के मौके पर नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में ये पुरस्कार प्राप्त किया। राजस्व विभाग ने साइबर तहसील पहल से राज्य में भूमि नामांतरण सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल, प्रभावी और नागरिकों के अनुकूल बनाकर एक बड़ा बदलाव किया है। साइबर तहसील पहल को राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक सराहना मिली है। आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों ने इस प्रणाली को अपनाने में रुचि दिखाई है। उज्जैन में शिप्रा नदी के रामघाट पर जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आज मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने घाटों की सफाई की। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि जलगंगा संवर्धन अभियान हमारे प्रदेश के पुराने ऐतिहासिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का विशेष अभियान है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि देश में और पूरे विश्व में हमारे मध्यप्रदेश की मां नर्मदा ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। मध्यप्रदेश सरकार नर्मदा नदी के परिक्रमा स्थल को सुव्यवस्थित कर तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाजनक व्यवस्थाएं बनाएंगे और मां शिप्रा के घाटों को 29 किलोमीटर और बनाया जा रहा है, जिससे मां शिप्रा की परिक्रमा करने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। नर्मदा जी की परिक्रमा करते तो हमारी सरकार ने तय किया अमरकंटक से लगा करके खंभात की खाड़ी तक, जहां तक नर्मदा जी जाती है वहां तक की पूरे अपने मध्यप्रदेश के साथ के दोनों किनारों पर अन्य क्षेत्र, छाया के स्थान, घाट का निर्माण, साफ सफाई, स्वच्छता, परिक्रमा पथ पे कई सारे काम करते हुए तो शिप्रा जी की परिक्रमा के भी दोनों किनारे कुछ हो सकता 2 साल के अंदर ये इधर सिद्धनाथ से लगा करके त्रिवेणी तक दोनों किनारे के घाटों के टेंडर लग गए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए 1 से 4 मई तक होने वाले वेव्स शिखर सम्मेलन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वेव्स का उद्देश्य भारत को वैश्विक कंटेंट हब के रूप में पहचान दिलाना है। साथ ही क्रिएटर्स, निवेशकों और इनोवेटर्स के बीच सहयोग को भी ये शिखर सम्मेलन बढ़ावा देगा। So the Waves Summit, first time such a big summit is going to happen. The dynamic leader, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji's guidance. Waves, the creative economy. The creative economy is India is we have the opportunities, and for that these opportunities, our young minds are there also participating, particularly in Madhya Pradesh. 2 young creators also they are going to participate. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस साल फरवरी माह के दौरान कुल 16,10,000 सदस्यों की वृद्धि दर्ज की है। ये फरवरी 2024 की तुलना में लगभग 4% की वृद्धि को दर्शाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के डेटा के अनुसार इस साल फरवरी में लगभग 7,39,000 नए सदस्य जोड़े गए। डेटा से ये भी पता चलता है कि 18 से 25 वर्ष की आयु वर्ग में 4,27,000 नए सदस्य शामिल हुए। इसी महीने के दौरान लगभग 2,08,000 महिलाएं भी नए सदस्य के रूप में जुड़ी हैं। भोपाल जिले की सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में फायर सेफ्टी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। 26 अप्रैल तक संचालित ये सप्ताह यूनाइट टू इग्नाइट अ फायर सेफ इंडिया की थीम पर मनाया जा रहा है। सप्ताह के पहले दिन आज मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को फायर सेफ्टी प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने बताया कि अग्नि से सुरक्षा के प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए सभी अस्पतालों के कर्मचारी और डॉक्टरों को इसकी मानक प्रक्रियाओं के संबंध में अवगत कराया जा रहा है। राजधानी भोपाल में कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल विकास कार्यक्रम विषय पर 1 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। ये कार्यक्रम राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित सभागार में होगा। संगोष्ठी का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय परामर्श परिषद, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल और इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्योगों के साथ समन्वय और डिजिटल तकनीक के उपयोग पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में नरवाई चलाने की घटनाओं पर नियंत्रण और प्रबंधन के लिए अब किसानों को जागरूकता रथ के माध्यम से भी जागरूक किया जाएगा। उमरिया में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक संचालित किया जाएगा। अभियान के तहत माय भारत पोर्टल पर वॉलंटियर जलदूत के लिए पंजीयन किया जाना है। खंडवा में पुलिस ने 1 माह के विशेष अभियान ऑपरेशन सहयोग में लगभग 11 लाख रुपए के कुल 73 मोबाइल जब्त किए। छिंदवाड़ा में कुपोषण को कम करने केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 22 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। आगर मालवा कलेक्टर राघवेंद्र सिंह द्वारा जिले के सभी शासकीय स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के खुलने और बंद होने की स्थिति तथा सभी स्टाफ की उपस्थिति का सत्यापन जिला कॉल एंड कमांड सेंटर से करने के लिए निर्देशित किया गया है। अशोकनगर में आज वन समितियों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण ईसागढ़ के ग्राम ढाकोनी में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दिया गया। नीमच में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के तहत नीमच, जावद और मनासा में 30 अप्रैल को निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।